नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में कोर्ट केस की अपडेट को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और जो कुछ भी यहाँ पर अपडेट है वो भर्ती प्रोसेस जल्द पूरी कराने को लेकर के अच्छी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर कहीं न कहीं सरकार की, विभाग की, जिसकी भी यहाँ पर लापरवाही हम लोग समझ लें। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर अभ्यर्थियों को इंतज़ार करना पड़ रहा है। बहुत पहले भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सकती थी, लेकिन नहीं किया गया। उसमें कोई न कोई उसमें बहाना, कभी आरक्षण का, कभी सीटों का, तो कभी स्टे का। इतने नए-नए केसेज़ पड़ चुके हैं। कल हमने आपको बताया था कि टोटल 35 केसेज़ हो चुके हैं। और इसमें भी आप देखेंगे कि जो 2-3 नए केसेज़ पड़े हुए हैं, जैसे 16-18 हो गया, 3536 हो गया, 2999 हो गया। ये कुछ ऐसे केसेज़ हैं जिनमें अभी हाल फिलहाल में सुनवाई हुई है, इनके कोर्ट ऑर्डर आए हुए हैं और इनमें अलग-अलग डेट भी दिखा रहा है, लेकिन अब इनको एक बेंच में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, एक डबल गोला का मामला है, 17,243 करके है। एक उसमें याचिका और भी है, 17,246 करके। मतलब बबल वाली जो समस्या आ रही है, जैसे एक कोर्ट ऑर्डर हमने आपको दिखाया था, उसमें जो याची पक्ष उनके अधिवक्ता की तरफ से ये कहा गया है कि गोला भरना था उन्हें अंग्रेजी भाषा का, लेकिन उन्होंने गलती से एसएसटी का भर दिया। फिर बाद में एसएसटी वाले गोले को मिटाया गया उनके द्वारा और फिर वापस से इंग्लिश का भरा गया, जबकि ये प्रक्रिया पूरी तरह से गलत होती है। ओएमआर शीट में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर उनके ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं हुआ है तो कहीं न कहीं उन इंस्ट्रक्शन दिया था ऑलरेडी ओएमआर शीट पर, उनको आगे मिल जाए लाभ, बेनिफिट मिल जाए या फिर उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, वो बात की बात है। लेकिन इन कोर्ट केसेस की वजह से देखिए, यहाँ पर किसी से कोई विरोध नहीं है। जो याची है उनको लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो गया, चाहे उनकी अपनी गलती ही वहाँ पर क्यों ना हो, लेकिन वे कोर्ट केस में लड़ रहे हैं, नए-नए केसेस पढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह से आप देखेंगे पुराने वाले केसेस 15,944 या फिर जो अन्य कनेक्टेड केसेस थे, उसमें जिस तरह से आप देखेंगे कि भर्ती प्रोसेस में स्टे तक लग गया और भर्ती प्रोसेस शुरू ना होने की वजह से नए-नए केसेस पढ़ते जा रहे हैं। भर्ती प्रोसेस एक बार शुरू हो गया होता तो फिर नए केसेस पढ़ने भी बंद हो जाते हैं। फिलहाल में 1 मार्च वाली अभी कॉज लिस्ट आई नहीं है, तो थोड़ा-सा हम सभी को इंतज़ार करना होगा, लेकिन फिर भी 1 मार्च को सुनवाई होने की उम्मीद अब कम लग रही है। और इसमें जो एक मैटर है, इसमें जो गाइडलाइंस है उसको मांगा गया है। अब पीएनपी सचिव महोदय 1 डेट, 2 डेट या 2-4 डेट में जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है, गाइडलाइंस मांगी जाती है या फिर वहाँ पर कोई रिकॉर्ड मांगा जाता है, जवाब लगाया जाना होता है, 3-4 डेट में वो कुछ कर ही नहीं पाते हैं। तब तक वहाँ पर भर्ती प्रोसेस में कोई न कोई दिक्कत आ जाती है। अगर आप पहली ही डेट पर अगर आप मजबूत पैरवी कर देते कि हाँ सर, इस प्रकार से चीज़ें हैं, हम अपने जगह पे सही हैं, तुरंत वहीं पर याचिका जो है डिस्पोज ऑफ हो जाए, मैटर वहीं पर तुरंत समाप्त हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है अधिकारियों की तरफ से। और जिस तरह से यहाँ पर भर्ती प्रोसेस में देरी हो रही है, लग नहीं रहा कि भर्ती आपकी मार्च अप्रैल तक भी पूरी हो पाएगी। और उसके बाद फिर आगे निकाय चुनाव है, फिर गर्मी की छुट्टियाँ, यानी फिर सीधे-सीधे फिर नए सेशन में लेकर के चले जाएँगे जुलाई में। यानी जैसे 2022 पूरा बीत गया, उसी तरह से ऐसा ना हो कि 2023 भी बीत जाए। कुछ नहीं कह सकते हैं भर्ती में। और हमें तो उस दिन का इंतज़ार है कि कब हमारे जो अभ्यर्थी हैं जूनियर एडेड के, उसमें अलग-अलग टीमें बनी हुई हैं, कब आपस में आरोप-प्रत्यारोप का कार्य छोड़ कर के संगठित होकर के भर्ती प्रोसेस पूरी कराने को लेकर के वे लोग कार्य करेंगे। उस दिन का इंतज़ार है। यहाँ पर देखिए, किसी का कोई रोल नहीं है। देखिए, मैं किसी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, किसी के विरोध में नहीं। निष्पक्ष होकर के जो भी चीज़ें हैं, और आप सभी से निवेदन भी हमारा है, जैसे अभी अगर हमें यहाँ पे ये लगता है कि हम थर्ड पार्टी बन करके भर्ती पूरी करा लेंगे या फिर हम अकेले भर्ती पूरी करा लेंगे पीएनपी पर धरना देके, जो कुछ भी चीज़ें हैं, सभी का अपने जगह पे योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई थर्ड पार्टी के साथी हमारे हैं या फिर धरना देने वाले साथी हैं, जो भी अलग-अलग टीमें हैं। ऐसा नहीं कि भर्ती प्रोसेस शुरू नहीं हुई, कुछ भर्ती में हुआ नहीं तो उन्होंने प्रयास नहीं किया। प्रयास सभी लोग बहुत कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। विधानसभा तक में मुद्दा उठाया गया, दोबारा से विधानसभा में मुद्दा उठवाने की तैयारी चल रही है। दोबारा से कोशिश चली कि विधानसभा में मुद्दा उठाया जाए। ये सब प्रयास कोई छोटा-मोटा प्रयास नहीं है, ये बहुत बड़ा प्रयास होता है और आप सभी का इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद भी है। लेकिन अगर यहाँ पर शासन की क्या मंशा है, अधिकारियों की क्या मंशा है, छोटी सी भर्ती है और इस भर्ती पर ध्यान है भी कि नहीं है शासन की, इससे बाद की भर्तियाँ पूरी हो जा रही हैं। लेकिन ये भर्ती अभी तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ी है रिजल्ट के बाद से। जियो का पूरा प्रपोजल तैयार तो कर लिया गया, जो भी उसमें अड़चनें थी, किस प्रकार से मेरिट लिस्ट आती, सीटों को लेकर के सब चीज़ें क्लियर कर ली गई।
लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट केस वाला जो मैटर है ये निस्तारित नहीं हो पा रहा है। एक कोर्ट ऑर्डर हमने आपको दिखाया था 16/18 का, एक कोर्ट ऑर्डर और दिखाएंगे आपको, 24 फरवरी को सुनवाई हुई थी। ये कोर्ट ऑर्डर अभी जल्दी में जारी हुआ है, अभी जल्दी में, तो लग नहीं रहा था कि इस तरह का भी कोर्ट ऑर्डर आ सकता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, याचिका अधिवक्ता हो गए, 8 फरवरी 2023 को सुनवाई होती है और उसमें कोर्ट की तरफ से आप देखेंगे यहाँ पर कोर्ट डायरेक्टेड द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल टू। इसके बाद जब फिर 24 तारीख को सुनवाई हुई मामले पर, तो उसमें ये बोला गया कि लर्न स्टैंडिंग काउंसिल हैज प्रोड्यूस्ड द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड बाय हिम ऑन 22 फरवरी 2023 बाय द सेकेंड रिस्पोंडेंट सचिव पीएनपी, जिसमें ये कहा गया कि पैरा 6 के अंतर्गत कि इसमें कुछ गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, गाइडलाइंस है विच आर गवर्निंग द सब्जेक्ट डेटेड 19 फरवरी 2021 अकॉर्डिंग टू विच देयर कैन नॉट बी एनी अल्टरेशन एंड एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड अपॉन द कैंडिडेट्स। यानी कि ओएमआर सीट में अगर किसी भी तरह की त्रुटि होती है, कोई भी अगर गलती अभ्यर्थी करते हैं, तो वहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। इसमें गाइडलाइंस है, तो यही गाइडलाइंस जो है कोर्ट की तरफ से मांग लिया गया है। सिंस द गवर्नमेंट ऑर्डर गाइडलाइंस डेटेड 9 फरवरी 2021 इज नॉट अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड, अकॉर्डिंगली द लर्न स्टैंडिंग काउंसिल इज डायरेक्टेड टू फाइल अ शॉर्ट एफिडेविट ब्रिंगिंग ऑन रिकॉर्ड द स्टैंड ऑफ द रिस्पोंडेंट्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट ऑर्डर गाइडलाइंस गवर्निंग द फील्ड। 24 फरवरी को सुनवाई हुई थी और इसमें आप देखेंगे 28 मार्च की डेट लगा दी गई है। 2 वीक्स का टाइम दिया गया है ग्रांटेड टू लर्न स्टैंडिंग काउंसिल टू डू द नीडफुल। सरकारी अधिवक्ता महोदय को 2 सप्ताह का समय दिया गया है। लर्न स्टैंडिंग काउंसिल हैज आल्सो इन्वाइटेड द अटेंशन ऑफ द कोर्ट टुवर्ड्स पैराग्राफ 14 सो एज टू कॉन्टेंट दैट अकॉर्डिंग टू हिम सिमिलर कंट्रोवर्सरी, यानी जो सिमिलर मैटर है उनको भी कनेक्ट करने के लिए बोला गया है, जो अभी केसेज पेंडिंग पड़े हैं कोर्ट के सामने, जिसमें 4163 नीलम शुक्ला वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, 17/243 ऑफ 2021 नीरज कुमार यादव एंड 43 अदर्स, और एक हो गया आपका 15/944 विपिन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। डबल गोला वाला मामला है सीधे सीधे इसमें, और इनका जो रिजल्ट है पहली बार में जिनका भी रिजल्ट आया हो और दोबारा फिर उनका रिजल्ट आया नहीं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे 15/944 का केस स्टेटस है, पहले यहाँ पर केस स्टेटस लिख करके आता था कि कनेक्टेड विद 18157, अब इसको कनेक्ट कर दिया गया है 16/18 के साथ, जो अभी हम लोग कोर्ट ऑर्डर पढ़ रहे थे रीट संख्या 16/18 में, उसके साथ इसको कनेक्ट किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर 18157 को 15/944 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। 18157 भी सुना जाएगा, लेकिन 15/944 के साथ उसको कनेक्ट करते हुए, और 15/944 जो है कनेक्ट हुआ है 16/18 के साथ। और 16/18 में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 20 मार्च 2023 डेट फिक्स दिखा रहा है, हालांकि कोर्ट ऑर्डर में 28 मार्च की का डेट मेंशन है, तो हो सकता है वहाँ पर क्लरिकल मिस्टेक हो, टाइपिंग मिस्टेक हो, 20 मार्च भी हो सकता है, बट 28 मार्च या 20 मार्च दोनों ही मान करके चला। लेकिन अभी 1 मार्च को सुनवाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, अब इसमें संशय हो चुका है। अगर आगे आप देखेंगे तो ये जो याचिका है 16/18, इसमें कनेक्टेड याचिकाएँ कौन कौन सी हैं, 3536, 15/944, 4163 और एक केस यहाँ पर हो गया 17/243, सभी के सभी इसी के साथ टैग कर दिया गया है 16/18 के साथ में। ये 3536 हो गया, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो 20 मार्च की ही डेट दिखा रहा है, और 16/18 में भी, तो हमें लग रहा है कि 20 मार्च को ही सुनवाई होनी है। या तो यहाँ पर ये क्लरिकल मिस्टेक होगी, टाइपिंग मिस्टेक होगी, या तो फिर कोर्ट ऑर्डर में, दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। वैसे 2 वीक्स का समय दिया गया है उसमें अगर आप देखेंगे तो, लेकिन बीच में कुछ छुट्टियाँ भी पड़ रही हैं होली वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया आपका 3536, जो एक नई याचिका पड़ी है बिल्कुल, तो ये भी कनेक्ट किया गया है 16/18 के साथ में। बाकी ये 17/233, इसका कोई भी केस स्टेटस नहीं है, मतलब कोई भी डेट अभी इसमें नहीं आ रहा है। 17/602 के साथ ये कनेक्टेड है और इसमें कोई भी डेट अभी मेंशन नहीं है। यानी कुल मिलाकर के भर्ती में कोई भी कोर्ट केस अभी तक निस्तारित मामला नहीं हो पाया है। सभी के सभी कोर्ट केसेस पहले के जो भी हैं, पुराने वाले भी नए वाले भी, सब उसी की तरफ पड़े हुए हैं, कोई भी इसमें मैटर फाइनल नहीं हो पा रहा है। अब इसमें देखना ये होगा कि कब तक ये सुनवाई करवाई जाती है, कब तक ये कोर्ट केस वाले मैटर फाइनल होते हैं और ये भर्ती कब तक पूरी होती है। फिलहाल में अभी कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि भर्ती प्रोसेस में कितना समय लगे। और यहाँ पर बस एक निवेदन है सभी साथियों से कि आप लोग मिल करके, संगठित होकर के शासन से मिलिए, मुख्यमंत्री जी से मिलिए,
शासन से मिलिए, बात करिए आप लोग आपस में मिल करके। और केवल यहाँ पर अगर हम इस भरोसे बैठे रह गए कि कोर्ट केस वाले मैटर जब फाइनल होंगे तो भर्ती होगी, तो कितना इंतज़ार करना पड़ेगा कुछ नहीं पता। और इस भर्ती के साथ साथ किसी दूसरी भर्तियों की भी तैयारी आप सभी ज़रूर करते रहा करिए। तो बस इतनी ही अपडेट थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर के। शेष आगे की जो भी जानकारी होगी या फिर 1 मार्च वाली कॉज लिस्ट आ जाएगी तो आप सभी को उसकी भी जानकारी दे देंगे कि 1 मार्च में अपना केस लगा है कि नहीं लगा है। धन्यवाद।